हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो मार्केट ने क्लोज किया है 25,052। आगे बढ़े, कल के लिए बात करें उससे पहले आज सुबह जो मैंने वीडियो डाला था वो देख रहे हैं अभी थोड़ा मतलब चालू मार्केट में ऑब्वियसली टाइम हो ना हो। मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था कि मार्केट में किसी भी हालत में आप शॉर्ट मत करिएगा। भले मार्केट जो है आपको एक 50-100 पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे नीचे आवे भी, तब भी जो है उसमें शॉर्ट नहीं बनता। शॉर्ट बनता है 24,800 का लेवल अगर ब्रेक करके क्लोज करे, तब जो है शॉर्ट के बारे में वी कैन थिंक। बट एज ऑफ नाउ हमें मैं यहाँ पे शॉर्ट की तो रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। इनफैक्ट हमने आज तेजी के ही सौदे लिए हैं, और एक निफ्टी का जो सौदा लिया है वो हमने हेज वाला जोड़ी ट्रेड लिया हुआ है, जहाँ पे हमने पुट भी बाय की है और हमने कॉल भी बाय किया है। ठीक है, आप सभी को आइडिया है ही कि मेरा व्यू क्या होने वाला है कल के लिए। तो व्यू दूं उससे पहले जो है हम देखते हैं कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने सुबह 8:30 बजे ही लिखा हुआ है कि फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन निफ्टी में क्लाइम टू 25,250-480 लेवल्स बिफोर एनी सिग्निफिकेंट फॉल। In case if it falls before 25,250, then 24,750 will be a buying zone. Buy in dips will work well there. But if it goes par 25,250 or 485, then it will be a sell on rise for target of minimum 24,500 to 24,200. So take position in Nifty accordingly. Meanwhile, stocks will keep doing well. Indo Borax Chemical, yesterday's close was 204. If gets today at 200, then can take a buy position. Also, Astral, Apollo Tire and Patel Engineering will do well. All the best. ठीक है, 25,250 ये लेवल मार्केट में आएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि कल या वर्स्ट केस में लेट फ्राइडे तक। उससे पहले अगर मार्केट डिप देता है तो 24,750, 24,800 एक बहुत ही बड़ा वाला सपोर्ट है, जिसको मार्केट फिलहाल इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर 25,250 का लेवल आने से पहले अगर 24,750 का लेवल आता है, तो बाय इन डिप्स का फंडा यहाँ पे काम करेगा। लेकिन अगर मार्केट डिप नहीं देता और ऊपर जाता है, तो 25,250 और 480 ये लेवल पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। इट विल बी अ सेल ऑन राइज। ठीक है, फिर मैंने 9:28 पे जीएसएस इन्फोटेक का एक बाय ट्रेड दिया हुआ है। देन यस बैंक एक बाय ट्रेड दिया हुआ है। जोड़ी ट्रेड मैंने ये दिया हुआ है कि अक्टूबर निफ्टी का 25,200 का कॉल बाय करना है, 550, 530 के आसपास। ये 600 तक चला चला गया था कॉल। ठीक है, और और ये कॉल के साथ आपको पुट भी बाय करनी है 24,800 की, अक्टूबर की ही। ठीक है, वो कुछ 330, 325 के आसपास मिल रही थी। ऊपर का टारगेट होगा 25,200, 400 का, और नीचे का टारगेट होगा 24,500, 24,200 का। ठीक है, और ये लेना है अक्टूबर का ही लेना है, सितंबर का भी नहीं लेना है, अक्टूबर का ही मैंने रेकमेंड किया हुआ है। फिर 10 बजे मैंने बैंक निफ्टी का एक बाय ट्रेड दिया है, 4 सितंबर का। ये ट्रेड हमने सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही हमने लिया था। इनफैक्ट मैं आज के लिए ही मैं खेल रहा था, पर आज अनफॉर्चुनेटली बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट आई ही नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी ने बहुत ही बड़ा वाला झांसा दिया है, वो हम देखेंगे कैसे दिया है। बाय बैंक निफ्टी 4 सितंबर कॉल 51,500 का कॉल बाय करना है 270 पे। ठीक है, ये कुछ 290 तक गया था। स्टॉप लॉस होगा 100 का, टारगेट होगा डबल। फ्राइडे तक मैक्स होल्ड करना है। टारगेट आज आया देन बुक टुडे इटसेल्फ। स्टॉप लॉस कैन ऑल्सो हिट ट्रेड अकॉर्डिंगली। इसमें इसमें 100 का स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो लोग ही ये ट्रेड में पड़े। ठीक है, 10:30 बजे मैंने एक पेनी स्टॉक दिया हुआ है। फिर 11:18 पे मैंने लिखा है कि शुगर स्टॉक्स में पोजीशन बनाई जा सकती है। 2:20 पे
Those who are holding Apollo Tyre kindly hold it. Also can take a new position here if anyone wants to buy. 502 का करंट मार्केट प्राइस था, 525, 535, 550 का टारगेट बहुत ही जल्द आएगा। और फिर मैंने 3:30 बजे मैंने लिखा है कि पीएसयू बैंक्स आर प्रेशराइजिंग ऑन बैंक निफ्टी वेयर एचडीएफसी, सॉरी ये एचडीएफसी है, एचडीसी नहीं, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई आर फ्लैट। लास्ट हाफ आवर फॉल माइट बी अ ट्रैप। ये जो पिछले आधे घंटे में, लास्ट के आधे घंटे में जो गिरावट हमने देखी, 25,130 का हाई बनाया था और 25,100 के आसपास ही निफ्टी जो है वो टहल रहा था। वहां से लुढ़क के 25,030 तक, 30-35 तक वो गिरा। तो ये जो फॉल आया है वो एक ट्रैप है। कैसे, वो हम देखेंगे। टुमारो निफ्टी में राइज टू 25,200 लेवल्स। अपोलो टायर एंड एस्ट्रल पोली charts are good for now. These two stocks can rally tomorrow and Friday. Even Bank Nifty may bounce back tomorrow. एक्सपायरी का धमाका विल बी सीन टुमारो। ठीक है, तो ये फिलहाल हमने आज दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि आज निफ्टी ने कैसे फांसा है। देखिए, निफ्टी ने जो, निफ्टी का जो ये स्पिनिंग टॉप बना है, ठीक है, ग्रीन कलर का बना है, लेकिन अगर आप इसकी क्लोजिंग देखते हो, ये आज के दायरे के 50% के ऊपर ही क्लोज हुआ है। आज का दायरा क्या है, 25,129, और आज का लो क्या है, 24,964। इसको कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको फिगर मिलेगा 25,046। निफ्टी ने क्लोज किया है 25,052। ठीक है, ये हिसाब से 25,200 का लेवल मुझे लगता है कि कल या मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्राइडे तक बनना चाहिए। अब बैंक निफ्टी ने कैसे उल्लू बनाया वो हम देखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी लगभग लगभग दोपहर के बाद से 51,150 से 200, 225, ठीक है, 150 भी नहीं, 180 से लेके 220, 230 के दायरे में भटक रहा था। उसमें एक फॉल आती है और जब मार्केट 3:30 बजे क्लोज करता है तो वो क्लोज करता है 51,043 पे। ठीक है, 51,040 या 43 पे कुछ क्लोज करता है। एडजस्टेड क्लोजिंग आती है 51,143 पे। यानी कि ये जो ये जो 200 के लेवल से 51,040, 30 तक जो बैंक निफ्टी को गिराया गया, ये कहीं ना कहीं लोगों को सिर्फ ट्रैप करने के लिए ही गिराया गया है। अदरवाइज एडजस्टेड क्लोजिंग 100 पॉइंट्स ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर अगर मार्केट 51,040, 50 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है तो आप सीधा 100 पॉइंट का गैप, 100 पॉइंट को उछाल के कैसे बंद कर सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ दिखाया गया है कि बैंक निफ्टी नीचे आया हुआ है करके, और जब दुकान बंद हो गई तो फिर से उसको उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया जहां से वो गिरा था। ठीक है, 100 पॉइंट्स यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस उछल के बंद हुआ है। जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुई थी, तब स्क्रीन पे जो भाव चल रहा था यहाँ पे बैंक निफ्टी का, वो 51,040 या 51,038 या 40 के आसपास था। मैं 51,000 मे बी 80, 90 में एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो वहां तक बंद होगा, लेकिन ये 143 पे बंद हुआ है, यानी कि कल बैंक निफ्टी फाड़ डालेगा। अब हम ये वाले चार्ट पे चल के देखते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और हमें किस किस लेवल पे सचेत रहना है। देखिए, आज भी जो है निफ्टी ने कल की तरह इसी रेंज में पूरा दिन बिताया। आज एक पॉजिटिव चीज ये हुई है कि निफ्टी ने एक आगे की तरफ जो है एक कदम बढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब कहने वाले कहेंगे कि जब आगे की तरफ बढ़ाया तो कदम पीछे क्यों हो गया भाई। ये जो लेवल है ना, ये जो ब्लू लाइन के ऊपर का लेवल है ना, इसमें निफ्टी
आज तक गया नहीं है। जब से निफ्टी पैदा हुआ है तब से लेके आज तक वो इस ब्लू लाइन के ऊपर गया नहीं है। तो ये टेरिटरी ब्लू लाइन के ऊपर का जो भी एरिया है वो फिलहाल मार्केट के लिए एकदम अनजान, एकदम अननोन एरिया है। निफ्टी को नहीं पता ये दायरे के बाहर कौन कहाँ किस पोजीशन को बनाने के लिए खड़ा हुआ है। तो एक अगर हम भी अगर किसी अनजान एरिया में या अनजान गली में जाते हैं तो हम ज्यादा दूर नहीं जाते। हम दो चार कदम आगे बढ़ेंगे और फिर पीछे आ जाएंगे। एक अंदाजा लगाएंगे कि हाँ गली गली सुनसान है, राइट मारना है, फिर लेफ्ट आएगा, फिर एक दुकान है, एक पेड़ है, इस तरीके का। तो निफ्टी भी जो है उसने इस दायरे को एक बार क्रॉस तो किया, पर ये नीचे आ गया। इसलिए नीचे आया क्योंकि अब कल ये इस दायरे के ऊपर ही खुलेगा। और मुझे लगता है कि कल ही जो है ये 250 का लेवल टेस्ट करेगा। अब कल क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और 90% मुझे यही लग रहा है कि कल ही जो है ये 25 250 का लेवल आना चाहिए। इनकेस अगर एक्सपायरी की वजह से मार्केट को दबा के रखा गया, क्योंकि एक यहाँ पे जो भी ऑप्शन सेलर्स है उनका थोड़ा दबदबा भारी है। लेकिन अगर उनको दौड़ा दौड़ा के अगर मार्केट मारना चाहे तो ये कल ही जो है 25,200 25,250 ला सकता है। अगर इनकेस कुछ कारण से कल नहीं आया तो फ्राइडे को तो आ ही जाएगा। तो ये 2 दिन आप खाली ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बार 25,250 260 का लेवल आता है तब हम जो है पुट के बारे में सोचेंगे। मैं ये भी नहीं कहता कि आपको उसी वक्त लेना है। वी कैन थिंक। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज सी मार्केट्स आर, निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई पर है। उसके सामने अगर आप बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई काफी दूर है। ठीक है। बड़ा करेक्शन तब पकड़ेगा जब सारे के सारे सेक्टर, सारे के सारे इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम हाई पे होंगे। बैंक निफ्टी अगर आपका हाई से काफी दूर है और अगर बैंक निफ्टी हाई बनाने पे गया तो सोचो निफ्टी कहां तक जाएगा। इवन स्टॉक्स, स्टॉक्स में भी आप देखिएगा कई सारे स्टॉक्स ने तो अभी चलना शुरू किया है। अभी आप देखिए बैंक बैंक निफ्टी आईटी हाई हाई पे है। ठीक है। जिसने आज निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट किया। उसके बाद में फार्मा हाई पे है। उसके बाद में ऑटो बिल्कुल हाई पे नहीं है, हाई से काफी दूर है। तो ऑटो में एक तेजी आ सकती है। लेकिन अब ऑटो जो है ये एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जैसा बना रहा है। तो अब देखना होगा कि ये ऊपर निकलता है, बिकॉज यहाँ पे इसका गैप गैप है। तो ये गैप फिल करने जाता है या क्या करता है। ठीक है। उसके बाद में मेटल मेटल एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन ये भी अपने हाई से काफी दूर है। एफएमसीजी ने कल ही हाई बनाया हुआ है। तो हाई बना के ये नीचे आया हुआ है। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। फाइनेंस काफी दूर है अपने हाई से। कम से कम 400 500 पॉइंट फाइनेंस में रैली हो सकती है। रियलिटी एक्सेप्शनल केस है, काफी दूर है अपने हाई से। एटलीस्ट बैंक निफ्टी और आईटी अगर ऑल टाइम हाई पर है देन वी कैन से के मार्केट्स आर ओवरबॉट। लेकिन यहाँ पे मार्केट्स पीसीआर वाइज थोड़े से हल्के हुए हैं। जगह है उनमें निफ्टी में ऊपर जाने के लिए। और बैंक निफ्टी में तो बहुत जगह है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अच्छा खासा रैली करेगा। और वही निफ्टी को जो है 25,250 का लेवल लाने में हेल्प कर सकता है। बस कल का दिन देखना होगा कि कल एक्सपायरी की वजह से ये लोग मूवमेंट को दबाते हैं या मूवमेंट की वजह से ही एक्सपायरी एक धमाकेदार होता है। ठीक है, ये दो चीज साइमल्टेनियस चलेगी। तो यहाँ पे विश्वास तो यही है कि एक कल एक बड़ा दिन हो सकता है। और अगर कल ऐसा होता है तो फ्राइडे को एक नया टॉप बना के मार्केट एक एनगल्फिंग कैंडल बना सकता है। देखते हैं, वो फ्राइडे की बात हम कल कल करेंगे। पहले कल क्या होता है वो तो देखें। ठीक है। तो एट प्रेजेंट मेरा व्यू यही है मार्केट के लिए। बाय ऑन डिप्स करना है। और मुझे लगता है कि कल एक गैप अप ही ओपन होगा। तो कल जो भी आपके पास में पोजीशन हो, खास करके इंडेक्स में ऑप्शन की,
तो वो आप कल बुक कर सकते हैं, चाहे सितंबर की हो चाहे जो भी हो। और पुट के लिए फिलहाल घाई मत करिएगा, पहले देखते हैं माहौल कैसा बनता है, उसके बाद ही जो है, क्योंकि स्टॉकेस्टिक यहाँ पे अगर ओवरबॉट भी है, आरएसआई में काफी जगह है निफ्टी की, तो स्टॉकेस्टिक तो ये लोग मैनेज करके चलेंगे ही चलेंगे। जब तक आरएसआई 73 75 के आसपास ना आ जावे, यू कैनॉट से कि मार्केट्स आर हाईली ओवरबॉट। ठीक है। वीकली आरएसआई है, वीकली आरएसआई ओवरबॉट है, 73 पे है, स्टॉकेस्टिक 92 पे है। अब वीकली देखिए, वीकली ये क्या बना रहा है, फिलहाल ये थ्री वाइट सोल्जर्स बना रहा है। तो अगर ये इस लेवल तक आ जाता है कल, 230 247 का ही लेवल बनता है ना ये, हाँ, तो फिर यहाँ से थ्री ब्लैक क्रोस बन सकता है क्या 3 हफ्ते मंदी के? पता नहीं, देखते हैं। ये वीकली है तो इसका तो फ्राइडे के दिन हम देखेंगे। और अगर मंथली देखें, मंथली भी जो है, मंथली तो कभी से ओवरबॉट चल रहा है, तो ठीक है, अब इसको तो मैनेज करके रखा ही है, तो कोई बात नहीं। फिलहाल मुझे 250 का लेवल फिलहाल दिख रहा है निफ्टी में, तो ये लेवल आता है, हम देखेंगे उस वक्त क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो बस यही एक व्यू है, अगर पल्ले पड़ा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो लोग भी हमारी सर्विस से जुड़ना चाहे, आपने देखा ही है कि किस तरीके से आपको ट्रेड मिलते हैं। तो 3 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की, जो भी सर्विस आप चाहो, आप व्हाट्सएप करके अपना नाम और लोकेशन मेंशन करिएगा, और आपको तीनों में से कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है वो मेंशन करिएगा। और 9082 503 553 पे आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। कॉल मत करिएगा, मेहरबानी करके व्हाट्सएप करिएगा। बाकी और क्या था, और मैंने कहा था कि हम ये देखेंगे, एक मिनट। हाँ, बस यही था। ठीक है। तो फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए यही व्यू है। बाकी जैसा मार्केट चाहे, मार्केट इज द सुप्रीम, जो भी वो करेगा वी हैव टू एक्सेप्ट, बट एज ऑफ नाउ आई फील कि 25 250 का लेवल फिलहाल मार्केट दिखा दिखा सकता है। और अगर कुछ ज़्यादा ही जोश में शॉर्ट कवरिंग आई तो मे बी ये लेवल तक भी जा सकता है, मे बी परसों, मे बी मंडे को। लेकिन एक तेजी होने के बाद में देर विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम चबाए जाएंगे। ठीक है। और उस वक्त जो है स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट होगी, जो भी स्टॉक आपको अभी फिलहाल दबे हुए दिख रहे हैं, वो एकदम से शूट अप होंगे। ठीक है। और फिर वहां से जो है एक करेक्शन पकड़ेगा, तो करेक्शन मुझे भी मुझे ये कल परसों तो दूर की बात है, अगले हफ्ते भी मंडे ट्यूसडे को आवे, इसके फिलहाल चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। आएगा करेक्शन, मैं कह रहा हूँ आएगा, बहुत बड़ा वाला करेक्शन आएगा। लेकिन वो बड़ा वाला कितना बड़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे मुझे लगता है कि मे बी 24 600 या 24 200 तक। वो भी 24 200 24 500 पे क्लोज नहीं करेगा, वो सीधा वापस से इस चैनल के अंदर घुसेगा। अब देखते हैं, पहले ये लेवल तो आवे, उसके बाद हम करेक्शन की बात भी करेंगे। ठीक है। इसलिए जो है मैंने निफ्टी में जोड़ी ट्रेड दिया हुआ है कि अगर मानो पहले मार्केट अगर गिरता है तो हम 24 500 300 के लेवल पे पुट को बुक कर लेंगे, और तेजी को एज इट इज रखेंगे। क्योंकि अगर आप रिलायंस को देखिए, रिलायंस में आज सपोर्ट लिया है। मैंने कहा था रिलायंस का ट्रेड, मैंने जब जोड़ी ट्रेड दिया था तभी भी मैंने कहा था, और उसके बाद भी मैंने वो जोड़ी ट्रेड तो हमारा हो गया। उसके बाद जब रिलायंस ने फिर से गिरावट दी थी, तब मैंने कहा था कि ये वाला लेवल 2980 के नीचे अगर क्लोज कर देता है तब रिलायंस थोड़ा खराब होगा, अदरवाइज ये यहाँ से अगर खींच लिया तो ये इस लाइन को पार पार कर जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, अजीबो गरीब बन रहा है, पर बन रहा है। तो अगर रिलायंस ने कल उछाल दिया
और 3075 के ऊपर निकल जाता है। ठीक है, ये तो गैप फिल करेगा ही करेगा। ये वाला जो गैप है वो तो फिल करेगा ही करेगा, लेकिन हो सकता है कि उसके भी ऊपर निकल जावे, 3160-50 तक निकल जावे। तो उस वक्त निफ्टी कहाँ निकलेगा वो देखना होगा। इसलिए ये सबको ध्यान में रखते हुए मैं कह रहा हूँ कब से कि फिलहाल शॉर्ट मत करिएगा, अटक जाएंगे। ठीक है। एचडीएफसी भी एक ही जोन में चल रहा है, उसको भी यहाँ पे गैप है जो ये फिल करने जा सकता है। इनफैक्ट ये वाला भी गैप ही है, 1768। ठीक है। आज बजाज फाइनेंस हमारा अच्छा ट्रेड चला, 6900 तक तो आ गया। मैंने शुरू में कहा था कि तीन स्टॉक जो है वो त्रिमूर्ति साबित होंगे, एक बजाज फाइनेंस था, टाटा स्टील था और एसबीआई था। एसबीआई ने तो पहले ही अपना कमाल दिखा दिखा दिया था, 825 का लेवल दिखा के। ये वाला लेवल कुछ आया था 829 का लेवल, ये देखिए ये वाला कैंडल बना था 829 का लेवल। ठीक है, उसके बाद में ये सीधा साइडवेज चल रहा है और आज इसने एक वैसे तो इसने ये देखा जाए तो ये एक ब्रेक डाउन है, लेकिन अगर हम ये वाले कैंडल से ये वाला कैंडल पकड़े तो फिलहाल एसबीआई सपोर्ट पर ही है। कल ये उछल के 840, कल या मे बी परसों को 840 तक निकल सकता है, और ये लेवल क्रॉस किया तो वो ये गैप को फिल करने जा सकता है जो कि है 847 पे। तो ओवरऑल व्यू मेरा बैंक निफ्टी पे ज़्यादा बुलिश है, और निफ्टी भी बुलिश ही है, लेकिन निफ्टी में निफ्टी को थोड़ा खींचना पड़ेगा, लेकिन बैंक निफ्टी एकदम उड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में जीएनएफसी, टाटा स्टील। टाटा स्टील थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में ही है, लेकिन ये मुझे लगता है कि देखते हैं अब कल क्या होता है, क्योंकि आज बाकी सारे मेटल स्टॉक्स तो पॉजिटिव थे। एक मिनट, सेल भी माइनस में है, पीएसयू माइनस में है, बाकी ये जेएसडब्ल्यू शायद प्लस में था। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, जेएसडब्ल्यू गिर के आधा आधा टका प्लस में बंद हुआ है। एनीवेज देखते हैं कल टाटा स्टील क्या 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 करता है। नहीं तो फिर ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में भागेगा, मुझे लगता है फ्राइडे तक ये सारे के सारे स्टॉक्स उड़ेंगे। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच। व्यू पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एंड दोज हु वांट्स टू जॉइन आवर सर्विस कैन काइंडली एसएमएस व्हाट्सएप करिएगा 9082503553 पे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।